नमस्कार। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी की ओर तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है। लेकिन आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या हम यह विकास अपने भारत के आत्मा की कीमत पर कर रहे हैं? क्योंकि भारत के आत्मा में भारत की आस्था और जो श्रद्धा है, जो आध्यात्मिकता है वह है। लेकिन यह जो ओलंपिक 2036 का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान के नाम पर संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा अहमदाबाद को खाली कराने का नोटिस गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है, जो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मैं यह सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या फेथ को कुचल कर कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है? यह बड़ा सवाल आज संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का संवैधानिक अधिकार देता है। यह केवल हमें अपने धर्म को ही पालन करने का नहीं, बल्कि अपनी नैतिकता, अपने जो समाज के मूलभूत संरचना है, उसको भी पालन करने का अधिकार देता है। संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा, जहाँ पर बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों के अंदर संस्कार भरे गए हैं, जहाँ महिला उत्थान मंडल के माध्यम से लाखों करोड़ों महिलाओं को नारी तु नारायणी का संदेश दिया गया है, जहाँ से लाखों गौओं की सेवा होती है, जहाँ कत्ल खाने से गायें बचाकर वहाँ पर गौशाला में रखी जाती है और भारत भर में 400 से अधिक आश्रमों का संचालन उस जगह से होता है। वह केवल मात्र एक भवन नहीं है, वह एक तपोभूमि है एक संत की। और साबरमती के उस किनारे का जिक्र पहले भी आया है, जहाँ ऋषि जाबल्य वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ तप करते थे। तो आज गुजरात सरकार से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि आप विकास की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस विकास की राह आप आस्था को कुचल रहे हैं। आज जब संपूर्ण विश्व ध्यान, मेडिटेशन, योगा की ओर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, आज जब भारत सरकार वर्ल्ड योगा डे आदि को प्रमोट करने की ओर अपने पैसे खर्च करके इसको प्रमोट करते हैं, तो एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर लाखों करोड़ लोग जाकर योगा का लाभ लेते हैं, ध्यान का लाभ लेते हैं, कई वर्षों से लगभग 50 वर्षों से वहाँ पर ऐसी आध्यात्मिक गतिविधियाँ चल रही है। तो उस ज़मीन को कुचलकर ही आखिर ओलंपिक प्रोजेक्ट बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता सरकार को आ पड़ी है? क्या खेल केवल उसी ज़मीन पर हो सकते हैं जहाँ पर एक ऋषि ने तप किया है? क्या हम अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को ध्वस्त करके ही विकास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं? क्या हम 50 दिनों की मेज़बानी के लिए अपने 50 वर्षों के स्पिरिचुअल हेरिटेज की का बलिदान करके वाक़ई में विकास को बढ़ावा दे रहे हैं या हम भारत को पीछे की ओर धकेल रहे हैं? मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि विकास और आस्था एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। विकास कहीं न कहीं आस्था से जन्म लेता है और आस्था जो है विकास को बल देता है। तो आज ऐसा नहीं है कि विकास और आस्था दोनों को साथ में लेकर चला जा सके। इसलिए जो भी डिसीज़न मेकर हैं इस डिसीज़न के पीछे, जो आज संत आश्रम जी आश्रम का अधिग्रहण करके ओलंपिक प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उनसे मैं यह संवैधानिक रूप से अपील करना चाहूँगा कि आप इस फैसले पर पुनर्विवेचना करें। 15 दिनों की ओलंपिक की मेज़बानी के लिए 50 साल के स्पिरिचुअल लेगेसी को मिटा देना, ज़मीन में मिला देना कहीं से भी समझदारी का परिचायक नहीं है और यह सीधे-सीधे वहाँ से जुड़े हुए लाखों करोड़ों भक्तों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में एक काला धब्बा होगा। धन्यवाद।